Assalamualaikum guys, welcome to my YouTube channel. I hope all of you are good and feeling well. इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमा नॉवल बाय जेन ऑस्टन को. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. एमा नॉवल जो है ये पब्लिश हुआ 1815 में. इसके जो राइटर है जेन ऑस्टन, ये बेसिकली एक फ़ीमेल राइटर है. 42 ईयर्स तक ये ज़िंदा रहीं. इनके नावल्स जो हैं वो बेसिकली डोमेस्टिक नावल्स होते हैं, फैमिली नावल्स. इनके नावल्स को नावल ऑफ मैनर्स भी कहा जाता है. बेसिकली इनके नावल जितने भी हैं वो वुमेन पॉइंट ऑफ व्यू के गिर्द रिवॉल्व करते हैं. क्योंकि ये एक क्लर्जी मैन की डॉटर थी तो इनका सोशल सर्कल जो है वो लिमिटेड था, इसीलिए जो इनके नावल्स हैं वो भी लिमिटेड रेंज के हैं. शी नेवर मैरिड. हर नावल थीम्स रिवॉल्व अराउंड मैरिज एंड लव. सबसे पहले हम इसके मेन करेक्टर्स देख लेते हैं. ये आप लोगों को करेक्टर्स के साइड पे जो स्टार दिख रहा है वो बेसिकली मेन करेक्टर्स को शो कर रहा है. सबसे पहले जो हमारे पास करेक्टर है वो मिस्टर वुड हाउस का है, फादर ऑफ एमा. एमा वुडहाउस जो है वो नावल की प्रोटैगनिस्ट है, हीरोइन है. थर्ड जो करेक्टर है वो इज़ाबेला वुडहाउस का है. ये एल्डर सिस्टर है एमा की, मैरिड है. जॉन नाइटली इनके हस्बैंड है. ये ब्रदर इन लॉ ऑफ एमा है. और जो यहाँ पे फिफ्थ करेक्टर है वो जॉर्ज नाइटली का है. जॉर्ज नाइटली बेसिकली एल्डर ब्रदर है जॉन नाइटली का. ये एक मैच्योर है बंदा है और अनमैरिड है, इसने शादी नहीं की हुई. और मिस टेलर जो है बेसिकली एमा जो है उसकी मदर नहीं होती, तो एमा की परवरिश जो है वो मिस टेलर ने की है. इनको मिसेस वैटसन भी बाद में कह सकते हैं क्योंकि इनकी शादी हो गई थी मिस्टर वैटसन से. ये केयर टेकर ऑफ एमा है, उसकी गवर्नेंस है. और करेक्टर डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पे नावल की समरी को लेकर चलूँगी साथ साथ, क्योंकि अगर मैंने सारे करेक्टर्स अभी बता दिए तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी, कंफ्यूज हो जाएंगे. कहानी शुरू होती है एमा वुडहाउस से, जो कि हार्टफील्ड के एक इलाके हाईबरी में रहती है अपने फादर के साथ. और कहानी के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि मिस टेलर की शादी हो जाती है मिस्टर वैटसन से. एमा ये समझती है कि जो मिस टेलर की शादी है वो एमा ने करवाई है. ये एक 21 ईयर्स की लड़की है. एमा हैंडसम है, क्लेवर है और इसने सोचा था कि इसने कभी भी अपनी लाइफ में जो है वो शादी नहीं करनी. और ये इसने अपना फ्यूचर सोचा हुआ एज अ मैच मेकर, क्योंकि समझती है कि मिस टेलर की मैच मेकिंग इसने करवाई है और वो अपनी लाइफ में बहुत सेटल हैं, तो मैं जो हूँ वो लोगों की ऐसी ही मैच मेकिंग करूँगी. यहाँ पे एक करेक्टर आपको दिख रहा होगा हैरियट स्मिथ का. ये भी मेन करेक्टर है, ये फ्रेंड है एमा की. बेसिकली अगर मैं हैरियट के करेक्टर पे बात करूँ तो हैरियट जो है वो एक यतीम लड़की है जो मिसेस गॉडर्ट के साथ रहती है. हैरियट के पेरेंट्स का उसको ख़ुद भी नहीं पता, तो ये बेसिकली लोअर क्लास से डाउन बिलोंग करती है. एमा जब नावल के स्टार्ट में हैरियट से मिलती है तो इससे बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है. दोनों के दरमियान बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है. हैरियट जो है वो रेगुलर गेस्ट बन जाती है एमा के घर पे और एमा भी उससे अपनी सारी बातें आराम से कर लेती हैं. हैरियट इसको बताती है रॉबर्ट मार्टिन के बारे में, जो करेक्टर मैंने लास्ट में लिखा हुआ है. रॉबर्ट मार्टिन बेसिकली यंग फार्मर है जो कि हैरियट में इंटरेस्टेड होता है और हैरियट भी इसमें इंटरेस्टेड होती है. ये एमा से इसका जिक्र बहुत अच्छे अंदाज में करती है, बट एमा क्योंकि रॉबर्ट मार्टिन जो है वो भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, तो एमा हैरियट को कहती है कि तुम उससे दूर रहो और उससे मिस्टर इल्टन का जिक्र करती है. यहाँ पे मिस्टर इल्टन एक मेन करेक्टर है. एमा सोचती है कि मैं मैच मेकिंग करूँगी हैरियट की मिस्टर इल्टन के साथ और वो बहुत ज़्यादा इन दोनों को मौके भी फराहम करती है कि ये दोनों एक दूसरे से अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें तो ये उनकी मैच मेकिंग करे. लेकिन मिस्टर इल्टन क्योंकि ये मिडिल क्लास से बिलोंग नहीं करते हैं, ये अपर क्लास से बिलोंग करते हैं, तो उसको हैरियट में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, जबकि वो एमा में इंटरेस्टेड होते हैं, जो कि एमा को बाद में पता चलता है. यहाँ पर इज़ाबेला वुडहाउस जो है, जो कि एमा की एल्डर सिस्टर है, ये जॉन नाइटली अपने हस्बैंड और अपने 5 चिल्ड्रंस के साथ एमा के घर पे आती है, वुडहाउस के घर पे. और ये इन लोगों की फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा हैप्पी ओकेजन होता है. इस मौके पर जॉर्ज नाइटली जो एल्डर ब्रदर है जॉन का, ये इन सबको अपने घर में बुलाता है, अच्छी से इनका डिनर करता है, अरेंज करता है, सब कुछ होता है. जॉर्ज नाइटली को जब पता चलता है कि जो एमा है वो अक्सर मामलों में जो है जजमेंट बहुत तेज़ी से कर लेती है, तो वह एमा को अक्सर मौक़ों पे क्रिटिसाइज़ भी करता है. यहाँ पे हैरियट एमा को बताती है कि जो रॉबर्ट मार्टिन है उसने इसको प्रपोज़ल लेटर भेजा है, तो एमा उसको सख्ती से मना कर देती है कि तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रॉबर्ट जो है वो लोअर क्लास से बिलोंग करता है और अगर तुम उससे शादी कर लोगी तो तुम कभी भी हाई सोसाइटी में मूव नहीं कर सकती. हैरियट वैसे तो उसमें इंटरेस्टेड होती है लेकिन उसको कोई समझाने वाला इतना होता नहीं क्योंकि उसकी फैमिली नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो एमा की बात पे आके उसको रिजेक्ट कर देती है. अगली दफ़ा यहाँ पर जब जॉर्ज नाइटली को पता चलता है एमा के
हैरियट के प्रपोज़ल को रिजेक्ट करने पे, तो वो एमा को कहता है कि तुमने गलत फ़ैसला किया, और वो हैरियट को भी कहता है। इस मौके पे जो है एमा और जॉर्ज नाइटली की अच्छी खासी बहस हो जाती है। अगली दफ़ा इनका एक क्रिसमस का इवेंट होता है, उस पर इन सब की मीटिंग आपस में होती है, और एमा उस क्रिसमस के इवेंट को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है, क्योंकि वो समझती है कि मिस्टर ईल्टन और हैरियट इस मौके पर अच्छे से एक दूसरे से मिल सकेंगे और इन दोनों को जो है एक दूसरे के बारे में सोचने का अच्छा मौका मिल जाएगा। लेकिन हैरियट बीमार हो जाती है, और मिस्टर ईल्टन को एमा कहती है कि तुम्हें भी घर पर रुक के जो है वो हैरियट की तीमारदारी करनी चाहिए। लेकिन मिस्टर ईल्टन जो है वो क्रिसमस के इवेंट में जाने के लिए एक्साइटेड होता है, और वो घर पे नहीं रुकता। वहाँ जाके जो है मिस्टर ईल्टन, क्योंकि वो इनफैक्ट एमा में इंटरेस्टेड होता है, तो वो अपनी अटेंशंस और अफेक्शंस एमा की तरफ शो करता है, और वो एमा को कहता नहीं है, लेकिन जो जॉर्ज नाइटली है वो इस सब को डीपली एनालाइज कर रहा होता है। वो एमा को ये बात बताता है कि मुझे लगता है कि मिस्टर ईल्टन तुम में इंटरेस्टेड है, लेकिन एमा इस बात को कोई खातिर ख्वाह नतीजे में नहीं लाती, और एट द एंड ऑफ द इवेंट जो मिस्टर ईल्टन है वो एमा को प्रपोज़ कर देता है। ये बात सुन के एमा तो उसको रिजेक्ट कर देती है, लेकिन जब वो ये इस बात का जिक्र हैरियट से करती है तो हैरियट बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसने एमा की वजह से ही जो है वो रॉबर्ट मार्टिन का प्रपोज़ल रिजेक्ट किया था। और अब जब मौका मिला इसको, तो मिस्टर हिल्टन जो है उसने शो कर दिया कि वो जो है वो हैरियट में इंटरेस्टेड नहीं है, वो एमा में इंटरेस्टेड है। यहाँ पर जो एक नया हम करेक्टर से इंट्रोड्यूस होता है, मिस टेलर के जो हस्बैंड है मिस्टर वेटसन। मिस्टर वेटसन जो है बेसिकली वो सेकंड शादी करते हैं मिस टेलर से। उनकी जो पहली वाइफ है वो फोत हो जाती हैं, और उनसे उनका एक बेटा होता है फ्रैंक चर्चिल, जो कि अपनी खालू के पास रहता होता है, क्योंकि उन्होंने उसको अडॉप्ट किया हुआ होता है। मिस्टर एंड मिसेस चर्चिल जो है वह अंकल एंड आंट हैं फ्रैंक चर्चिल के। तो वो यहाँ पे बताते हैं मिस्टर वेटसन कि जो उनका बेटा है वो आने वाला है, उसका एक्सपेक्टेड अराइवल है। एमा ने वैसे तो सोचा होता है कि वो कभी भी शादी नहीं करेगी, लेकिन फ्रैंक चर्चिल के ज़िक्र पे एमा को लगता है कि अगर वो शादी करेगी तो वो फ्रैंक चर्चिल जैसे ही बंदे से करेगी, क्योंकि मिस्टर वेटसन जो है उसका बहुत अच्छे अंदाज में जिक्र करते हैं। एट द एंड जब फ्रैंक चर्चिल आ जाता है हाईबरी में और एमा की उससे मुलाकात होती है, तो वो एमा को बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर इनकी एक और फैमिली फ्रेंड भी है, जेन फेयरफैक्स, वो भी जो है प्रीटी है। एंड में जाके जो है फ्रैंक चर्चिल उससे शादी कर लेता है। एमा जो है उसका जेन फेयरफैक्स में इतना ज़्यादा कोई ख़ास इंटरेस्ट होता नहीं है, लेकिन जो फ्रैंक चर्चिल है यहाँ पे वो एमा से सीक्रेटली फ्लर्ट करता है, और बाद में जो है वो छुप के जेन से इंगेजमेंट कर लेता है। इस बात से एमा को बहुत दुख भी होता है। बेसिकली ये एक डोमेस्टिक नावल है, तो थ्रू आउट द नावल हम लोग देखेंगे कि नॉवेल्स में जो है वो हमें शादियाँ ही शादियाँ दिखाएंगी। जैसे एमा की बाद में जॉर्ज नाइटली से मैरिज हो जाएगी, जेन फेयरफैक्स की फ्रैंक चर्चिल से, और हैरियट की एट द एंड जो है वो रॉबर्ट मार्टिन से हो जाएगी। यहाँ पर जो सेकंड लास्ट करेक्टर्स में मैंने मिस बेल्स और मिसेस बेल्स लिखा हुआ है, वो बेसिकली आंट और ग्रैंड मदर है जेन फेयरफैक्स की। जेन उनके घर पे रहती होती है उनके साथ, क्योंकि जॉर्ज नाइटली जो है वो एक मेच्योर पर्सन है, तो वो एमा को थ्रू आउट द नावल उसके एक्ट्स पे उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं और उसको समझाने की कोशिश भी करते हैं। हैरियट जो है वो यहाँ पे एमा कहानी अपनी क्लाइमैक्स पे तब पहुँचती है जब हैरियट एमा को बताती है कि वो जो है वो इंटरेस्टेड है जॉर्ज नाइटली में, जो कि एमा का ब्रदर इन लॉ का बड़ा भाई है। हालांकि एमा भी फ्रैंक चर्चिल के रिजेक्शन के बाद जब उसको पता चल जाए, तो वो भी जो है उसको भी ऐसा लगता है कि जॉर्ज नाइटली उसके लिए बेस्ट में वो रहेंगे हस्बैंड के तौर पे। वैसे तो उसने शादी नहीं करनी थी, लेकिन क्योंकि उसके साथ इतना सब कुछ हुआ, तो फिर उसने सोचा कि जॉर्ज नाइटली शायद मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। एमा ये सुन के कि हैरियट जो है वो जॉर्ज नाइटली में इंटरेस्टेड है, वो हैरियट से दूर हो जाती है, इतना अब उससे मिलना भी कम कर देती है। लेकिन जब नावल अपने एंड पे पहुंचता है, तो हम देखते हैं कि जॉर्ज नाइटली जो है वो एमा को प्रपोज़ कर देते हैं, और एमा का भी जो करेक्टर है वो वक्त के साथ साथ सीखती है, क्योंकि वो 2-3 जगह पे जो है एमा गलत वो करती है, परसेप्शंस होते हैं उसके। फर्स्ट जब मिस्टर ईल्टन एमा में इंटरेस्टेड होता है, हालांकि वो उसकी शादी हैरियट से करवाना चाहती है। उसके बाद सेकेंडली वो फ्रैंक चर्चिल के साथ भी गलत वो करती है, उसको गलत मौके पर क्रिटिसाइज़ करती है। क्योंकि एक फैमिली और डोमेस्टिक नावल है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि थ्रू आउट द नावल मैरिजेस ही होती रहती हैं, और इसकी थीम्स जो है वो रिवॉल्व करती हैं मैरिज के गिर्द। लव और मैरिज जो है वो इसकी मेन थीम है, और सेल्फ एनालिसिस और सेल्फ एजुकेशन ऑफ एमा, क्योंकि एमा के करेक्टर में कुछ फ्लॉज होते हैं जो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इम्प्रूव कर लेती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और मेरी जर्नी में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफिज़।